Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the topic Table of Content using LibreOffice from Digital Documentation Class 10 Subject Code 402. इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो टॉपिक वो टॉपिक है क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट, define a hierarchy of headings, customize a table of content, apply character styles, maintain a table of content. सबसे पहले समझते हैं टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है. Table of content allows to insert an automated table of content in a document. जैसे आप अपनी बुक में इंडेक्स देखते हो ना, तो इंडेक्स की तरह इंडेक्स को ही टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं कि उसमें सारे जो आपकी बुक के अंदर के टॉपिक हैं वो एक टेबल में आपको हेडिंग के रूप में दिखाई देते हैं. The entries of or contents of this table are automatically taken from the heading and subheading to the document. These contents are hyperlinked in the table, so by clicking on any topic in the table of the content, we can navigate directly to the selected topic. आपको सिर्फ वहां पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली उस चैप्टर पे, उस सब टॉपिक पे, हेडिंग पे डायरेक्टली पहुंच जाओगे. तो एक तरह से ऑनलाइन आप बुक बना रहे हो. ठीक है. Hierarchy of heading. LibreOffice Writer supports up to 10 level of heading. H1 से लेके H10 तक वो आपको सपोर्ट करता है कि आप हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हो. These headings are applied to the headings of the document. किस तरह से क्रिएट करेंगे वो देखते हैं. Create a new document in LibreOffice Writer and enter the text heading 1 to 10. स्टेप 2 में क्या करना है, क्लिक द स्टाइल बटन. पहले आपका जो टेक्स्ट है आपको उसको हेडिंग दे देनी है. ठीक है. उसके बाद स्टाइल बटन पे जाना है जो कि मतलब साइड बार पर है, राइट पर. उसमें पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक करना है एंड देन हेडिंग्स पे क्लिक करना है. Place the cursor on the heading 1 as type in the document. Then click on the heading 1 from the style dialog box. Repeat step 2, word heading 2. अगर किसी को heading 2 देनी है तो आप 2 देंगे और 10 देना है तो 10 देंगे. Observe the heading 1 to 10 applied to the word heading 1 to 10. चलिए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हेडिंग डिफाइंस करनी है. ठीक है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूनिट 1 जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको दे देती हूँ हेडिंग, यूनिट नहीं एक्चुअली चैप्टर को. ठीक है. चलो यूनिट 1 को हमने दे दिया हेडिंग 1. ओके. चैप्टर को दिया हेडिंग 2. अब इसके अंदर जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर आप इसे देना चाहो तो आप इसे हेडिंग 3 दे सकते हैं. ठीक है. जो मेन मेन पार्ट आ रहे हैं क्वेश्चंस, जैसे ये पूरी एक्सरसाइज है, तो अब ये फिलअप स्टार्ट हुआ है तो इसे हेडिंग 3 दे दी मैंने. एंड ना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं तो इसको भी हेडिंग 3 दे दी. ओके. अब मेरा हो गया, यहाँ पे यूनिट 1 फिर से आ रहा है. मान लो मैं ये यूनिट 1 नहीं हो, यूनिट 2 हो. ओके. तो इसको हमने दे दिया हेडिंग 1. तो जितनी जितनी आपकी जो यूनिट्स हो रही है आप उनको हेडिंग्स के नेम्स दे सकते हो. तो हेडिंग 1 दे दिया, चैप्टर को दे दिया हेडिंग 2 और इसके अंदर के जो पार्ट्स आ रहे हैं इन्हें दे दिया हेडिंग 3. तो इस तरह से मैंने पूरा इसे सेट कर दिया. लिब्रे ऑफिस आपको अलाउ करता है कि आप 10 लेवल तक की हेडिंग सेट कर सकते हैं.
तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 3 लेवल की हेडिंग को यूज करा है। मान लो ये चैप्टर, क्योंकि अभी तो वैसे चैप्टर 1 के ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने इसे क्योंकि हेडिंग्स शो करने के लिए, एक बार देखने के लिए, तो इसे हेडिंग 1 दे देते हैं एंड देन इस चैप्टर को हेडिंग 2 कर देते हैं एंड देन इसे जो हमारे टॉपिक है इन्हें हेडिंग 3 कर देते हैं। ओके, तो हमने अभी तक प्रैक्टिकली जो थ्योरी करी थी, वो थ्योरी में हमने टॉपिक किया था कि हायरार्की ऑफ हेडिंग किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उन हायरार्की को सेट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट टीओसी, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। स्टेप 1 में आपने जो डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, फाइल जो बना रखी है, ठीक है, उसको असाइन हेडिंग करेंगे। हमने हेडिंग असाइन कर दी, ठीक है। देन हम उसमें कर्सर रखेंगे जहां पर हमें वो टेबल ऑफ कंटेंट या आपको इंडेक्स चाहिए। मोस्टली क्या होता है, इंडेक्स कहाँ होता है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के शुरू में। तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट हम उस कर्सर को, अपने कर्सर को रखेंगे। देन स्टेप 4 में हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपनी पूरी सेटिंग वेटिंग करके टेबल ऑफ कंटेंट हमारा आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होगी वो सेटिंग भी आपको दिखाएगा। कहाँ पर दिखाएगा, प्रीव्यू के अंदर दिखाएगा। मैं आपको अभी ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ हेडिंग सेट कर चुके हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ अब आप क्या करोगे, यहाँ आपने करना है इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आप करोगे टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट करोगे कि टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स, इसका जो टॉपिक है दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी, इसे सिलेक्ट करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर टोटल टैब जो हमारे हैं 5 टैब है, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल, कॉलम, बैकग्राउंड। वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब टाइप के अंदर क्या क्या आता है, टाइप के अंदर है पहला टेबल ऑफ कंटेंट, जो ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसे अभी ओके कर दूंगी तो एज इट इज आएगा। आप ये देख रहे हो प्रीव्यू, इस प्रीव्यू जो भी ये हमारा टेबल अभी दिखा रहा है वो किस तरह से दिखाएगा, इस तरह से व्यू आएगा इसका, ठीक है। ये हेडिंग है तो हेडिंग ऐसे आएगी पहले पेज पे, हेडिंग 2 ऐसे आएगी, हेडिंग 3 ऐसे आएगी, तो इस तरह से ये शो करेगा। ये जो ऊपर दिखा रहा है ना, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। अब ये अगर मैं इसमें कहती हूँ कि यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट की जगह यहाँ आ जाए इंडेक्स, तो आप देख रहे हैं प्रीव्यू में यहाँ चेंज होकर क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट इसने लेना है अल्फाबेटिकली, अगर लेना है तो अल्फाबेटिकली ए बी सी डी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अभी हम सिर्फ इंडेक्स का, क्योंकि हमारी जो बुक है वो अल्फाबेटिकली नहीं अरेंज होती है, वो कैसे होती है, आपकी जो भी चैप्टर पहले आ रहा है वही चैप्टर का पहला पेज आएगा, ठीक है। देन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंज, इसका मतलब ये होता है अगर ये टिक मैं हटा दूं तो इसका मतलब कि जब भी यहाँ पर कोई मैनुअल चेंज कोई करना चाहता है तो कर सकता है। अगर मैं टिक रहने देती हूँ तो इसमें कोई मैनुअल चेंज नहीं कर सकता। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। फिर ये हेडिंग लेवल कितने लेवल तक जाए, टोटल देखो 10 है, तो ये अभी 10 के 10 ही ले लिए। फिर क्रिएट फ्रॉम, कहाँ से शुरू करें, हेडिंग से शुरू करें। एडिशनल स्टाइल, ये भी मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। देन इंडेक्स की एंट्रीज, ओके। अभी हम इसको समझ के एक बार अपना इंडेक्स देखते हैं। ओके किया मैंने, ये देखिए ये हमारा इंडेक्स बनाया। ये इंडेक्स जो लिखा हुआ था, यहाँ पर ये पेज नंबर है और यहाँ पर जैसे ही मैं अब इस पे देखिए आपकी इंडेंटेशन तो देखिए, ये इंडेंटेशन में आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, इंडेंटेशन में आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट क्या किया था, ये जो है ये मैंने सिलेक्ट किया था हेडिंग 1, ये सब मैंने क्या सिलेक्ट किया था, हेडिंग 1, इसीलिए इसकी इंडेंटेशन आगे की तरफ है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें हेडिंग 2 लेती, हेडिंग 2 किसको लिया था, चैप्टर्स को। अब इसका देखो अलाइनमेंट, इसका जो इंडेंटेशन है तो सारे चैप्टर का एक जैसा आ रहा है, आगे की तरफ आ रहे हैं ना। और अब लास्ट वाला देखो, ये देखिए लाइंस का दिख रहा है, ये क्या थे, हमारे हेडिंग 3। तो लाइन ये यहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से शुरू हो रहा है, ये यहां से, तो ये इंडेंटेशन आपको शो कर रहा है कि ये कौन से लेवल की हेडिंग है। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट हमने क्या किया था, इस पे राइट क्लिक करके आप इसे, अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, मान लो इंडेक्स की जगह मैं इसमें फिर से टेबल ऑफ कंटेंट लिखना चाहूँ, तो वो मुझे चेंज करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा। क्या बोल रहा है कि राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है इसलिए ये चेंज नहीं होगा। मुझे अपडेट करना है, मुझे इसमें चेंजेस लाने हैं, तो मैं एडिट पे जाऊंगी, फिर से ये ओपन हो गया। अब मैंने ये प्रोटेक्ट को हटा दिया, देन ओके किया। अब मैं इसे चेंज करना चाहूँ, अब ये चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है चेंज, क्योंकि मैंने वहां पे मैनुअल वाला हटा दिया। ये देखिए यहाँ मैंने कर दिया कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंज, ये ना रहे। अब मैं इसे वापस प्रोटेक्ट कर देती हूँ, अब मुझे ये चेंज नहीं करने देगा। ओके, इसके आगे है ये एडिशनल स्टाइल। एडिशनल स्टाइल क्या होता है, अभी तो हमने इसमें कुछ लिया नहीं है, मान लो कि हम इसमें कुछ और भी चीजें ले लेते, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन ले लेती हूँ। चलो क्वेश्चंस को मैं कुछ इनको चीजें दे देती हूँ, कंटेंट 1 कर देती हूँ, क्वेश्चन 2 को कंटेंट 2 कर देती हूँ, नहीं 1 ही कर देती हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को क्या दे दिया, कंटेंट दे दिया। तो ये क्या हो गया, एडिशनल स्टाइल्स आ गए। अभी राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स पे जाते हैं। ठीक है, एडिशनल को ले लेते हैं, असाइन स्टाइल। क्या असाइन लेंगे, कंटेंट आ गया यहाँ पर, कंटेंट कौन से लेवल वाला है, हमने 1 वाला लिया हुआ है। ओके, देन ओके कर लेंगे, एंड देन यहाँ भी ओके कर लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी शो कर रहा है, क्योंकि उसके कंटेंट भी मैंने स्टाइल में ले लिए। और जब भी आप कोई चेंज करें, आप अपडेट इंडेक्स कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एडिट इंडेक्स में जाते हैं। अभी मैं ये एडिशनल हटा देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा है वो हट जाए। ये देखिए ये क्वेश्चंस यहाँ से हट गए। फिर से आते हैं एडिट इंडेक्स, एडिट इंडेक्स में नेक्स्ट जो है एंट्रीज हैं, कि कौन सी एंट्रीज है, किस लेवल का स्ट्रक्चर है, नंबरिंग है, टैब सेटिंग, हाइपरलिंक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है स्टाइल, कौन सा स्टाइल आपको लेना है, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर वो स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, कॉलम, मेरे को अपना इंडेक्स जो है वो कॉलम में शो करना है, तो कॉलम में शो करे, उसके जो सेपरेशन है, जो बीच का जो गैप आ रहा है उसमें लाइन आ जाए, और वो लाइन रेड कलर की शो करे। ये देखो ये इंडेक्स अब मेरा कैसा है, ये यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ रही है। ओके, एडिट में जाएंगे फिर से। अब मैं कहती हूँ नहीं, वापस मुझे 1 वाला ही चाहिए। ओके करेंगे तो आ जाएगा। बैकग्राउंड में अभी ग्रेइश सा कुछ आ रहा है, बैकग्राउंड में मान लो मुझे येलो कलर चाहिए। फिर सिंगल कॉलम हो गया और बैकग्राउंड आपका येलो कलर का हो गया। अब ये आप देखो मैं कर्सर जहां जहां ला रही हूँ तो वहां मुझे हाइपर लिंक सा शो कर रहा है। तो ये 2 में आया, कंट्रोल बटन आपको प्रेस करना है एंड देन क्लिक करना है, सीधा 2 पे आ गया, हमारा कर्सर डायरेक्टली 2 पर आ गया। ओके, और वापस आने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल होम।
तो हम फर्स्ट पेज पे वापस आ गए, नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं किस तरह से क्रिएट करना है। कस्टमाइजेशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, अब इसमें जो चेंजेस करने हैं वो किस तरह से होते हैं। टाइप मैंने आपको बताया, टाइप में क्या करते हैं, टाइप टैब इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट आफ्टर ओपनिंग द टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। टाइप टैब ऑटोमेटिकली एक्टिव है, आप इसमें चेंज नहीं भी करोगे ये वर्क करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है एंट्रीज टैब। एंट्रीज टैब कंटेन द ऑप्शन टू सेट द स्टाइल ऑफ वेरियस एंट्रीज इन द टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट। तो अब इसमें जो जो चेंजेस करने हैं, जो जो स्टाइल, जैसे हमने कंटेंट स्टाइल लिया था, हेडिंग स्टाइल लिया था, तो जो जो हेडिंग्स, जो जो स्टाइल आपने डालनी है वो हम एंट्रीज में डालते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टाइल। स्टाइल कंटेन इन option to apply the desired style of the text of each level in the table of content. To apply the custom paragraph style to any level, follow the step given below. अगर आप कोई स्पेशल टाइप का स्टाइल करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉलम टैब। कॉलम टैब मैंने आपको करके दिखाया था। Column tab contain the option to set the number of column that we want to have in our table of content. And next is background tab. Contain option to change the background of the table of content. The current background of the color will displayed in the active color window. वैसे आपको ब्राउन दिखा रहा था लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देती हूँ दोबारा से। यहाँ पर हम जब बैकग्राउंड में गए थे, ठीक है, अभी तो ये कलर आ रहा है, आप इवन इमेज भी ले सकते हो, जो भी आपको इमेज पसंद है तो वो आप इमेज भी ले सकते हो, उसके पीछे इमेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंटेनिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। एज वी नो नाउ that the table of content is the snapshot of the entire document at any given point in time. If any change are made to the document, section heading or page number, it should be reflected in the table of content as well. Maintaining a table of content consists of updating and deleting of the table of content. चलो प्रैक्टिकली एक आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एडिट इंडेक्स में जाकर, ठीक है, स्टाइल में जाती हूँ और स्टाइल में मैं लेवल 1 का जो हमारा हेडिंग 1 है, ठीक है, इसमें मैं कुछ एडिटिंग कर देती हूँ। क्या एडिटिंग करूँ, जो फॉन्ट है, ओके, इसको हम रेड कर देते हैं। ओके, अप्लाई किया, देन ओके कर दिया, देन ओके। Now you can see हेडिंग ऑटोमेटिकली रेड हो गई है, जितनी भी हेडिंग 1 है वो ऑटोमेटिकली रेड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस आप इंडेक्स से चेंज कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल, मान लो मैं इस ये जो मल्टीपल चॉइस है, देखिए आप यहाँ पे हेडिंग 1 यहाँ आ रहा है, हेडिंग 2 यहाँ आ रहा है, मल्टीपल चॉइस यहाँ आ रहा है। ठीक है, मान लो मैं इसको यहाँ पे ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसको हेडिंग 1 दे देती हूँ। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ से मैंने इसे दे दिया हेडिंग 1। ओके, ये रेड हो गया, ऊपर अभी नहीं आया, यहाँ पर एनसीईआरटी आ गया लेकिन यहाँ नहीं आया। राइट क्लिक, अपडेट इंडेक्स। अपडेट का एक एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी को सिलेक्ट किया मैंने, ओके, इसे मैंने दे दी हेडिंग 1, मैंने असाइन करा इसको हेडिंग 1। तो ये देखो कलर इफेक्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ इंडेक्स में ये नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ इंडेक्स में शो करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कर कर अपडेट इंडेक्स करेंगे। अब देखिए अब ये शो कर रहा है। ठीक है, तो यही टॉपिक हम कर रहे थे, अपडेट और डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट। अगर मुझे इसे डिलीट करना है, मैं राइट क्लिक करूंगी एंड डिलीट इंडेक्स, तो ये पूरा का पूरा इंडेक्स डिलीट हो गया। ओके,
डिलीटिंग टीओसी, टू डिलीट द टीओसी राइट क्लिक करना है, टेबल एंड सिलेक्ट करना है डिलीट को, और वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अपडेट करने के लिए आप पहले क्या करो, राइटर डज नॉट अपडेट द टीओसी ऑटोमेटिकली। टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज हाउ टू अपडेट अ टेबल। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है, राइट क्लिक कर सॉरी एंड देन अपडेट पे क्लिक करना है और टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। नाउ आवर टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट इज कंप्लीटेड। होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, प्रैक्टिकली आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैक चेंज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे।